हेलो बच्चों, वेलकम। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0 एंड हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1 intersect at A and B. Equation of circle with AB as its diameter is option है x square plus y square minus 12x plus 24 equal to 0 और सिमिलरली आप प्लस माइनस साइन करके सेकंड थर्ड और फोर्थ ऑप्शन बना रखें। करना क्या है, तो हमें यहाँ पे ए बी को डायमीटर मानते हुए सर्कल का इक्वेशन लिखना है। तो मेन काम है कि आपको ए और बी के पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। ए और बी बनेंगे कैसे? सर्कल और हाइपरबोला के इंटरसेक्शन से। तो यहाँ पे आपको जो गिवन है सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0 और हाइपरबोला गिवन है एक्स स्क्वायर बाई 9 और वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन निकालने का जो तरीका होता है उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, दोनों कर्व को आपस में सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं, दोनों कर्व को आपस में सॉल्व कर लेते हैं। तो इस सॉल्व करने में आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी। तो इसका तरीका है कि आप यहाँ से एक पॉइंट एज्यूम कर लो। तो पैरा हाइपरबोला में जो पॉइंट होता है वो बेसिकली होता है ए सेक थीटा और बी टेन थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ से ये पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं और इस पॉइंट को यहाँ रख लेंगे, तो वहाँ से थीटा मिल जाएगा। और एक बार थीटा मिल गया तो आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट क्या आ जाएगा देखेंगे, तो ए की जगह कितना है 3, तो 3 सेक थीटा और बी की जगह 2, तो 2 टेन थीटा। ये पॉइंट हो गया और ये इधर भी पुट करेंगे क्योंकि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को जैसे यहाँ पे पुट करोगे तो 9 सेक स्क्वायर थीटा और 4 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 24 सेक थीटा इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा तो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 9 प्लस 9 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 4 टेन स्क्वायर थीटा। एक मिनट, हमको सेक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10 को सेक में कन्वर्ट कर दो। तो 9 सेक स्क्वायर थीटा तो है 4 और इसको लिखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और माइनस 24 सेक थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से इक्वेशन जो बनेगी 13 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 24 सेक थीटा और माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से जब इसको फैक्टर मेथड से सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक सिंपली है और इसके फैक्टर हो जाएंगे आपके 24 सेक थीटा प्लस 2 सेक थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 30 सेक थीटा कॉमन आ जाएगा, तो सेक थीटा माइनस 2 और यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, सेक थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। सेक थीटा माइनस 2 और 13 सेक थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो बेसिकली आपके पास में सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 या माइनस 2/13। ओके, अब आपके पास में ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 2/13। अब ये जो वैल्यू निकल के आ रही है सेक थीटा की वैल्यू माइनस का 2/13, ये ऐसे से आपका कोई मदद करने वाली है नहीं, क्योंकि सेक की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, बट यहाँ पे सर्कल जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है वो रेडियस वगैरह देखोगे तो ये फर्स्ट में ही इंटरसेक्ट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है, ये जो डायग्रामेटिकली समझोगे तो सर्कल का सेंटर कितना है, इसका सेंटर है 4,0 और ये 3,0। तो 4,0 सेंटर और इससे ये जो बनेगा वो ऐसा ही सर्कल पॉसिबल है। और अगर इस टाइप का सर्कल है तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट, दो ही पॉइंट पॉसिबल हो सकते हैं, ए और बी। तो हम यहाँ पे ये सेक की जो वैल्यू नेगेटिव आ रही है उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू सेक की है तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा और यहाँ पे नहीं हो सकता। अब सेक की वैल्यू 2 है, बेसिकली थीटा कितना है 5/6 है, फिर 5/3 है। तो हमारा पी पॉइंट जो निकल के आएगा, चाहे एक पॉइंट यहाँ पे, और ये समझ पा रहे हो यहाँ पे जस्ट ये नीचे पॉइंट होगा तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, दूसरे में तो ज़्यादा कोई दिक्कत है ही नहीं। तो पी पॉइंट 5/3 और एक -5/3 ये दोनों हो सकते हैं। ध्यान रखना यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि एक ही वैल्यू क्यों ले रहे हैं, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में भी तो कट कर रहा है। तो यहाँ पे 3 सेक थीटा ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2√3। ठीक है,
और बोला गया है ए और बी पे इंटरसेक्ट करता है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 6, 2√3 और बी की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 2√3। अब पॉइंट आ गई आपके पास में, तो हम डायमीटर के फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ डायमीटर एंड्स आर गिवन। अगर डायमीटर के एंड गिवन है तो इक्वेशन होती है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 इक्वल टू 0। तो x की जगह x1 की जगह 6 है और x2 की जगह भी 6 है, प्लस y माइनस 2√3 और y प्लस 2√3 इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बेसिकली x² प्लस y² माइनस 12x प्लस 24 इक्वल टू 0 निकल के आ जाएगी। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। और ऐसा आपको ऑप्शन दिख रहा होगा -24 और -12x प्लस 24, ये पहला ऑप्शन दिख रहा होगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।